बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर के बाहर विहार में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन नगर में भिक्षा लेने जाते और प्रवचन देकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते। उस नगर के राजा भी बुद्ध के अनुयायी थे और अक्सर उन्हें आमंत्रित करते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार से नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे ही वे उस जंगल से गुजर रहे थे, अचानक जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। भिक्षु डर गए और इधर उधर देखने लगे। एक घायल हाथी बहुत क्रोधित अवस्था में दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके शरीर पर तीर लगे थे, वह लहूलुहान था और उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। भिक्षु भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवन, यह हाथी बहुत क्रोधित है, यह हमें कुचल सकता है, हमें तुरंत यहां से चलना चाहिए। लेकिन बुद्ध वहीं शांत खड़े रहे। उन्होंने एक दृष्टि डाली उस हाथी पर, दया और करुणा से भरी नजर। हाथी गुस्से में दौड़ता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने अपनी गति धीमी कर दी। वह कांपता हुआ बुद्ध के सामने आकर रुक गया, जैसे उसे बुद्ध की उपस्थिति ने छू लिया हो। बुद्ध ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूं, बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा। हाथी धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने देखा कि उसके शरीर में कई घाव हैं। उन्होंने अपने वस्त्र का एक भाग फाड़ा और अपने शिष्य आनंद से कहा, जाओ, पास की झील से पानी लाओ और कुछ औषधीय पत्तियां भी खोजो। आनंद तुरंत दौड़ पड़े। बाकी भिक्षु भी अब बुद्ध की करुणा देखकर साहस पा गए और हाथी की सेवा में लग गए। बुद्ध स्वयं उसके घावों पर हाथ फेरते रहे और जब पानी व औषधि आई तो उन्होंने हाथी के घावों की सफाई की और मरहम लगाया। हाथी दर्द से करहाता रहा, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में वह शांत था। कुछ ही देर में हाथी ने अपने सूंड से बुद्ध के पैर छुए, जैसे उसने कृतज्ञता जताई हो। राजा की सेना का आगमन। थोड़ी ही देर में सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा। उनके साथ राजा भी थे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, ये हाथी मेरे शत्रु की सेना का था। वह युद्ध में घायल होकर जंगल की ओर भाग गया था। हम सोच रहे थे कि इसे मार दिया जाए, क्योंकि यह अब और खतरनाक हो चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये हाथी अब खतरनाक नहीं रहा। इसे सिर्फ दया की आवश्यकता थी, ना कि मृत्यु की सजा। इसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए यह आक्रामक हो गया। राजा ने हाथी की आंखों में झांका और देखा, वहां क्रोध नहीं, करुणा और कृतज्ञता थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस हाथी की सेवा की जाए। यह अब हमारे नगर का रक्षक बनेगा, ना कि खतरा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों और जनता को संबोधित करते हुए कहा, क्रोध और हिंसा का उत्तर अगर क्रोध और हिंसा से दिया जाए तो यह श्रृंखला कभी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर हम दया से उत्तर दें तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल सकते हैं। दया में इतनी शक्ति है कि वह जानवर को भी इंसान से ज्यादा समझदार बना देती है। कभी कभी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रोधित होता है, वह सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। हमें उनके क्रोध से नहीं, उनके घावों से संवाद करना चाहिए। यही करुणा का मार्ग है। उपसंहार। उस दिन के बाद वह घायल हाथी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह नगर की सेवा में लगाया गया और सबके प्रिय बन गया। लोग उसे करुणा नाम से पुकारते थे। वह हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर विहार में आता और बुद्ध की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होता। बुद्ध की करुणा ने एक हिंसक जानवर को शांत और प्रेमपूर्ण बना दिया। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि दया का बल किसी भी क्रोध, हिंसा या घृणा से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है।